ये जो प्रोसेस है यहाँ पे पूरा का पूरा हम नोट डाउन करके रखे हैं हैंड नोट्स में। तो ये जो बुक में ना बुक में खाली रीडिंग करना है, समझना पूरा यहाँ से हो जाएगा। कीवर्ड्स भी हम यहाँ मार्क कर दे रहे हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम पूरी प्रोसेस यहाँ पे है। देखो कुछ चीज हम लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए लर्न करना है। पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला है, पूरे के पूरे बॉडी में जो लार्जेस्ट आर्टरी है, पूरे के पूरे हम लोग के बॉडी में जो लार्जेस्ट आर्टरी है उसका नाम क्या है, ऑर्टा, AORTA। स्पेलिंग देख लेना, इस चैप्टर में स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होगा। फिर आता है हम लोग का सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। ये बता ही दिए थे कि जो सुपीरियर है हार्ट के ऊपर वाले बॉडी से जो डीऑक्सीजन ब्लड होता है वो सुपीरियर वेना केवा हार्ट के पास लेके आता है, और हार्ट से नीचे वाले जो बॉडी है पार्ट हम लोग का, वहां से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन लेके आता है, सुपीरियर वेना केवा। जब हम सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा लिखेंगे तब स्पेलिंग रहेगा VENACAVA, ये C है। बट अगर हम खाली वेना केवा लिखेंगे ना तो लास्ट में दोनों में E ऐड करना पड़ेगा। ध्यान रखना, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होता है इस चैप्टर में। ये लोग हम लोग क्या, लार्जेस्ट वीन्स इन द बॉडी है। ये वीन्स क्यों है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है। ये आर्टरी क्यों है, क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में फैला रहा है। समझ में आया। अब ये पढ़ो, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द ऑक्सीजन एंड कलेक्टिंग द CO2 एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स, द ब्लड इज filtered by the kidneys, the blood is filtered by the kidneys and disinfected by the liver। अब ये पॉइंट नंबर 3 जो शुरू हो रहा है ना, ये तुम लोग के बुक का पेज नंबर 77 में जो पूरा इतना बड़ा सारा पैरा लिखा हुआ है ना, ये एकदम फिल्टर आउट करके यहाँ पे समझा दे रहा है। इस पूरे पैरा में क्या बोल के रखा है नंबर 3 में कि सपोज ये हम लोग का हार्ट है ना, अब ये हम लोग का बॉडी है। पूरे बॉडी से जो ब्लड कलेक्ट हुआ है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, देखो खाली ना ऐसा नहीं है कि खाली CO2 लेके आता है ब्लड CO2 भी कलेक्ट करता है, बाकी वेस्ट मटेरियल भी कलेक्ट करता है। जो वेस्ट वाला जो चीज होता है ना, द ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनीज, मतलब क्या हुआ, वेस्ट वाला पार्ट जो है वो किडनी के पास आता है, और किडनी से लीवर से किडनी से तो फिल्टर आउट हो जाता है, कचरा निकल जाता है, और लीवर से सारे के सारे डिसइंफेक्टेड हो जाते हैं, मतलब जो भी इन्फेक्शन वाले जो भी चीज थे वो हट जाते हैं, डिसइंफेक्टेड हो जाते हैं। फिर जो ब्लड है ना वो राइट ऑराइकल से कहाँ चला जाता है, बाय द मेन वीन कॉल्ड वेना केवा, द ब्लड इज रिटर्न्ड टू द राइट ऑराइकल। फिर क्या होता है, हार्ट में ये एंट्री कैसे करता है, जो भी जैसे मान लो ये बॉडी है ना, ये हार्ट है, ये बॉडी है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये हम बताए थे ना कि ये देखो ये होता है राइट ऑराइकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑराइकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑराइकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में अच्छा ब्लड जाता है, और जो खराब ब्लड जो हार्ट के अंदर आता है वो आता है राइट ऑराइकल से और राइट वेंट्रिकल से, ध्यान रखना। और जो राइट ऑराइकल जो है ना हम लोग का, ये हम लोग का कैसे आता है, वेना केवा जो हम लोग पढ़े थे ना, सुपीरियर वेना केवा, हार्ट के ऊपर वाले जगह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा से हार्ट में एंटर किया, और जो हार्ट के नीचे वाले बॉडी पार्ट्स है वहां पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंफीरियर वेना केवा से राइट ऑराइकल में एंटर करता है। फिर राइट ऑराइकल से आता है राइट वेंट्रिकल में, फिर वो वापस से आता है लेफ्ट ऑराइकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या होता है ना, पल्मोनरी ये वाला देख लेते हैं आगे, आर्टरी या विंग कुछ भी, उससे क्या होता है ये जाता है लंग्स के पास में। पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास है। देखो आर्टरी हमेशा पॉजिटिव अच्छा ब्लड लेके जाता है। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है अपने आर्टरी वाली फैमिली में जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है लंग्स के पास में। तो प्रोसेस क्या है, सुपीरियर वेना केवा से आ गया ब्लड, इंफीरियर वेना केवा से आ गया ब्लड, किसके पास, राइट ऑराइकल में। राइट ऑराइकल से यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होता है ये हार्ट के अंदर में, तो ये वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आया। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो जाता है लंग्स के पास में, लंग्स में CO2 दे देता है और O2 ले लेता है। फिर लंग्स वापस से ट्रांसफर करता है लेफ्ट वाले ऑराइकल में, लेफ्ट ऑराइकल से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से चला जाता है ऑर्टा के पास, और ऑर्टा पूरे बॉडी में फैला देता है। वापस समझो होता क्या है, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से जितना भी खराब ब्लड है वो ऑराइकल में आया। कौन से ऑराइकल में, राइट वाले ऑराइकल में। राइट ऑराइकल से कहाँ आया, राइट वाले वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से बाहर निकलता है वाया पल्मोनरी आर्टरी और जाता है लंग्स के पास में, ताकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाए। लंग्स से वापस से आता है लेफ्ट ऑराइकल में, लेफ्ट ऑराइकल से आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकलता है वाया ऑर्टा, ये वाला ऑर्टा के थ्रू बाहर निकलता है और पूरे बॉडी में फैल जाता है। ये बताया गया है। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, टू द बॉडी पार्ट्स एंड बैक टू हार्ट इन द राइट ऑराइकल, ये वाला मतलब यहाँ से बॉडी के पास चला गया, यहाँ हार्ट के अंदर एंट्री किया, इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। डेफिनेशन पूछ सकता है। अब ये पूरा प्रोसेस है समझो। राइट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड टू लंग्स वाया 2 पल्मोनरी आर्टरीज। हम बताया था कि राइट वाले ऑराइकल से राइट वेंट्रिकल में आया और राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास जाता है। तो ये लिखा है राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, लंग्स के पास जाता है। और लंग्स में क्या होता है, ब्लड क्या करता है, अपना CO2 दे देता है, अनलोड कर देता है, और O2 लोड ऑन कर लेता है, मतलब O2 ले लेता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। फिर ये जो ऑक्सीजन ब्लड है ना, ये वापस से कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम, मतलब लेफ्ट ऑराइकल के पास आता है। राइट ऑराइकल के पास आया, वो वेंट्रिकल के पास भेजा, वेंट्रिकल भेजा लंग्स के पास में वाया पल्मोनरी आर्टरी। ये लंग्स क्या करता है, वापस से लेफ्ट एट्रियम में भेजता है। अब ये तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये किसके थ्रू आएगा, वीन्स के थ्रू आएगा। तो पल्मोनरी वीन्स के पास में आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में किसके थ्रू आया, पल्मोनरी वीन्स के थ्रू आया। स्पेलिंग देख लेना।
फिर ये जो ऑक्सीजन ब्लड है ना, ये लेफ्ट वाले ऑराइकल मतलब यहाँ से कहाँ आता है, लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में आता है, बता दिया। फिर जो ऑक्सीजन ब्लड है उसको पूरे पूरे बॉडी में फैलाया जाता है वाया ऑर्टा, ये भी बता दिया। ऑर्टा उनका लार्जेस्ट ब्लड वेसल है, ये भी बता दिया। फिर छोटे छोटे काफी सारे आर्टरीज होते हैं ना, वो ब्रांच होके किसमें देखो सेवरल लार्ज आर्टरीज ब्रांच फ्रॉम ऑर्टा। ऑर्टा से ना हार्ट से जब बाहर निकलता है ऑर्टा के थ्रू निकलता है, जैसे ही ऑर्टा बाहर आगे आता है ना, तो बहुत सारे छोटे छोटे आर्टरीज में बंट जाते हैं ताकि वो पूरे अपर पार्ट एंड लोअर बॉडी पार्ट्स में फैला सके। फिर क्या होता है कि जो आर्टरीज है ना, ये हम लोग का ब्लड कैरी करता है इनटू आर्टेरियोल्स विच इन टर्न कन्वे टू कैपिलरीज। तो मतलब आर्टरी पहले था, फिर आर्टरी से आर्टेरियोल्स में गया, आर्टेरियोल से कहाँ गया, कैपिलरीज में गया। फिर जो कैपिलरीज है ये वापस से रीजॉइन हो जाती है किसमें, वेन्यूल्स में। समझो आर्टरीज किसके पास गया, आर्टेरियोल्स के पास गया, आर्टेरियोल्स किसके पास गया, कैपिलरीज के पास गया। ये कैपिलरीज सारी की सारी रीजॉइन होती है और किसमें बन जाती है, वेन्यूल्स में बन जाती है। किसमें, वेन्यूल्स में बन जाती है। और ये वेन्यूल्स जो है ब्लड को वापस कहाँ लेके आती है, वीन्स के पास में। ये समझने के लिए इतना डिटेल इसमें आएगा नहीं, बट हाँ जान के रखना अच्छा है ताकि चैप्टर समझ में आए खुद से जब पढ़ो तो वापस। फिर क्या होगा, ये जो डीऑक्सीजन ब्लड है ना, ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से चैनल होकर कहाँ आ जाता है, सुपीरियर वेना केवा से, ये बता ही दिया। इन्फीरियर वेना केवा हम लोग का लोअर बॉडी पार्ट से लेके आते हैं, ये भी बता दिया। दोनों के दोनों वेना केवा क्या करते हैं, ब्लड को खाली कर देते हैं किसके पास में, राइट वाले एट्रियम के पास में, ताकि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आए, राइट वेंट्रिकल से निकले पल्मोनरी आर्टरी के पास जाए, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के पास जाए, वो लेफ्ट वाले ऑराइकल में आएगा, लेफ्ट ऑराइकल से कहाँ आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। अब तुम लोग की बुक में एक टॉपिक है एक्टिविटी 3 बोल के, वो भी काफी अच्छा है, उसमें पूरा अच्छे से प्रोसेस समझाया गया है।